क्या आप इंग्लिश में छल, कपट, धोखा के सही वर्ड जानते हैं? तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम सिखाएंगे कंप्लीट वोकैबुलरी प्लस सेंटेंसेस प्लस मीनिंग बिल्कुल सिंपल और इजी लैंग्वेज में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है छल। छल को इंग्लिश में डिसेप्शन कहते हैं। अब इस सेंटेंस देखिए, ही यूज्ड डिसेप्शन टू विन। उसने जीतने के लिए छल का इस्तेमाल किया। He used deception to win. कपट। कपट को इंग्लिश में डिसीट कहते हैं। There is deceit in his words. उसके शब्दों में कपट है। There is deceit in his words. धोखा। धोखा को चीट कहते हैं। He cheated his friend. उसने अपने दोस्त को धोखा दिया। He cheated his friend. फरेब। फरेब को इंग्लिश में डिसेप्शन कहते हैं। दिस वाज अ डिसेप्शन। यह एक फरेब था। दिस वाज अ डिसेप्शन। झूठ। झूठ को लाई कहते हैं। ही टोल्ड शी टोल्ड अ लाई। उसने झूठ बोला। या ही टोल्ड भी कह सकते हैं। ही टोल्ड अ लाई। उसने झूठ बोली। बेईमानी। बेईमानी को इंग्लिश में डिसऑनेस्टी कहते हैं। डिसऑनेस्टी इज ए बैड हैबिट। बेईमानी एक बुरी आदत है। Dishonesty is a bad habit. मक्कारी। मक्कारी को इंग्लिश में कनिंग कहते हैं। He is a cunning man. वह एक मक्कार आदमी है। He is a cunning man. वह एक मक्कार आदमी है। धूर्त। धूर्त को इंग्लिश में सलाई कहते हैं। He is a sly person. वह एक धूर्त व्यक्ति है। He is a sly person. कुटिल। कुटिल को डिवियस कहते हैं। कुटिल को डिवियस कहते हैं। हिज माइंड इज डिवियस। उसका दिमाग कुटिल है। हिज माइंड इज डिवियस। पाखंड। पाखंड को इंग्लिश में हिपोक्रेसी कहते हैं। आई हेट हिपोक्रेसी। मुझे पाखंड से नफरत है। आई हेट हिपोक्रेसी। दगाबाजी। दगाबाजी को इंग्लिश में ट्रेचरी कहते हैं। हिज एक्ट वाज ट्रेचरी। उसका काम दगाबाजी था। हिज एक्ट वाज ट्रेचरी। विश्वासघात। विश्वासघात को इंग्लिश में बिट्रेयल कहते हैं। बिट्रेयल ब्रेक्स ट्रस्ट। विश्वासघात भरोसा तोड़ देता है। बिट्रेयल ब्रेक्स ट्रस्ट। षड्यंत्र। कंस्पिरेसी। षड्यंत्र को कंस्पिरेसी कहते हैं। इट वाज ए कंस्पिरेसी। यह एक षड्यंत्र था। इट वाज ए कंस्पिरेसी। चालबाजी। चालबाजी को इंग्लिश में ट्रिकरी कहते हैं। ही वोन बाय ट्रिकरी। उसने चालबाजी से जीत हासिल की। ही वोन बाय ट्रिकरी। झांसा। झांसा को इंग्लिश में लूअर कहते हैं। ही लूअर्ड द पीपल। उसने लोगों को झांसा दिया। ही लूअर्ड द पीपल। छलावा। छलावा को इंग्लिश में इल्यूजन कहते हैं। दिस इज जस्ट एन इल्यूजन। यह सिर्फ एक छलावा है। दिस इज जस्ट एन इल्यूजन। फरेबी। फरेबी को इंग्लिश में डिसीवर कहते हैं। ही इज ए डिसीवर। वह एक फरेबी आदमी है। ही इज ए डिसीवर। धोखेबाज। धोखेबाज को इंग्लिश में फ्रॉडस्टर कहते हैं। ही इज ए फ्रॉडस्टर। वह एक धोखेबाज है। ही इज ए फ्रॉडस्टर।
पीठ पीछे वार। पीठ पीछे वार को इंग्लिश में बैक स्टैब कहते हैं। He backstabbed his friend. उसने अपने दोस्त की पीठ पीछे वार किया। He backstabbed his friend. दुष्टता। दुष्टता को इंग्लिश में wickedness कहते हैं। There is wickedness in his heart. उसके दिल में दुष्टता है। There is wickedness in his heart. धोखा देना। धोखा देना को इंग्लिश में चीट कहते हैं। He cheated his brother. उसने अपने भाई को धोखा दिया। He cheated his brother. छल करना। छल करना को इंग्लिश में deceive कहते हैं। He deceived everyone. उसने सबको छल से धोखा दिया। He deceived everyone. झूठ बोलना। झूठ बोलना को इंग्लिश में lie कहते हैं। Children should not lie. बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। Children should not lie. ठगी करना। ठगी करना को इंग्लिश में स्कैम कहते हैं। People were scammed online. लोगों को ऑनलाइन ठगा गया। People were scammed online. विश्वास तोड़ना। विश्वास तोड़ना को इंग्लिश में betray कहते हैं। He betrayed my trust. उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। He betrayed my trust. चाल चलना। चाल चलना को इंग्लिश में ट्रिक कहते हैं। He tricked me. उसने मेरे साथ चाल चली। He tricked me. बहकाना। बहकाना को इंग्लिश में मैनिपुलेट कहते हैं। He manipulated the people. उसने लोगों को बहकाया। He manipulated the people. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को स्टूडेंट्स और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।